अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, शहर कायद में बारिशों का सिलसिला जारी है और 10 तारीख तक तेज़ और दरमियाने दर्जे की बारिशों की पेशगोई की गई है। कराची शहर ने हालिया बारिशें भी एक्सपीरियंस की हैं जिसमें कराची वालों का एक्सपीरियंस कुछ अच्छा ना रहा। यूँ तो गर्मी के बाद बारिश को एंजॉय करना चाहिए था, मगर इंतज़ामी सूरत हाल की ख़राबी की वजह से ये बारिश कराची वालों के लिए बड़ी परेशान कुन साबित हुई। सबक सीखना चाहिए और इस बारिशों में अगर हम सबक सीख लें तो शायद इस बारिश को कराची वालों के लिए रहमत ही ये बारिश साबित होगी, रहमत नहीं बनेगी। मगर इस वक्त बारिशों से पहले, तेज़ बारिशों से पहले सूरत हाल क्या है कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों की और ख़ास तौर पे उन अहम सड़कों की कि जहाँ पर बारिश हो या ना हो मामलात को 100% होना नागता है। जैसे कि अस्पताल की वो सड़कें कि जहाँ पर अस्पताल कायम होते हैं, वाक़े होते हैं। मैं इस वक्त जिस सड़क पर मौजूद हूँ ये रफ़ीकी शहीद सड़क कहलाती है और इस सड़क पर अस्पताल नहीं बल्कि चेन ऑफ हॉस्पिटल्स है। NICBD, NIC, जिना हॉस्पिटल, किडनी सेंटर, ये तमाम तर बड़े अस्पताल इस सड़क पर मौजूद हैं। और बारिशों में इस सड़क की क्या सूरत हाल होती है, यहाँ पर आने जाने वाले मरीज़ क्या एक्सपीरियंस करते हैं और इस बार इंतज़ामिया से यहाँ आने वाले लोग क्या तवक्कुआत वाबस्ता किए बैठे हैं, इन तमाम तर चीज़ों पे आज अपने शो में हम बात करें। तेज़ बारिशें होती हैं, उसमें इंतज़ामिया मज़ीद क्या कर सकती है इस सड़क के लिए जहाँ पर 4 अस्पताल बने हुए हैं? भाई बात आपकी बिल्कुल सही है, सवाल वैलिड है। इंतज़ामिया तो बहुत कुछ कर सकती है मगर कुछ करना नहीं चाहती। अच्छा, तो जो पिछली बारिशें गुजरी हैं अभी 19-20 अगस्त की, उसमें क्या सूरत हाल थी अस्पताल के बाहर? सूरत हाल ख़राब थी। अस्पताल के अंदर पानी खड़ा हुआ था। अस्पताल के अंदर भी? जी, मेन इमरजेंसी के पास पानी खड़ा हुआ था, मेन गेट पे पानी खड़ा हुआ था। कार्डियो की बात कर रहे हैं? कार्डियो हॉस्पिटल की बाहर पानी खड़ा हुआ था। अंदर गाड़ी जाना आना, इस रोडों के ऊपर इंतहाई 2-2 फीट पानी खड़ा हुआ था। कोई आपका उस दौरान भी अस्पताल आना हुआ था? जी, वालिद साहब को लेके आया था। अच्छा, तो ना उसके अंदर कोई KMC का अमला नजर आया, ना कोई वाटर एंड सेवरेज, ना सेवरेज एंड वाटर बोर्ड। हालांकि इन लोगों को तो बारिश स्टार्ट होते ही शायद इस सड़क का तो रुख करना ही चाहिए ना? सिर्फ टेलीविजन की हद तक सुना था कि जी इमरजेंसी नाफिज कर दिए, तमाम चीज़ों को हाई अलर्ट कर दिया है, अमलों की छुट्टियां मंसूख कर दी है। मगर इस हक़ाइक़ के बिल्कुल हक़ाइक़ जो है ना बरक्स थे। तो आप जब वालिद साहब को लेकर आए तो वो ऑलरेडी हॉस्पिटल में थे बारिश के वक्त या बारिश होने के बाद अस्पताल के अंदर दाखिल? नहीं, हॉस्पिटल में एडमिट थे। अच्छा, तो जो नए मरीज आ रहे थे, हमारा यहाँ से घर जाना भी मुश्किल हो गया था जो पहली बारिश हुई थी। अच्छा जी, घर नहीं पहुँच पा रहे थे? घर नहीं पहुँच पाए। जो मेन एंट्रेंस है वहाँ पर भी पानी जमा था? जी बिल्कुल पानी जमा। अब दोबारा बारिश हो रही है और तेज़ बारिश की भी पेशगोई है। क्या किया जा सकता है ऐसा कि इन अस्पतालों की एंट्रेंस एग्जिट को बचाया जाए, सड़क को बचाया जाए? क्योंकि इंतज़ामिया तो ये भी कह देती है कि तेज़ बारिश होती है तो तेज़ पानी आ जाता है। जी जी बिल्कुल, कहते हैं कि जितनी बारिश हुई उतना ही पानी आया, तो उतना ही अमला भी एक्टिव होना चाहिए, होना चाहिए, उतनी मशीनरी एक्टिव होनी चाहिए। ज़बरदस्त। और तमाम, ताकि अगर पानी आता रहे तो ड्रेन भी होता रहे। खासतौर पर सिंध गवर्नमेंट जो कि सारे इदारे जो है अपने मातहत करके बैठी हुई है, सॉलिड बेस, सेवरेज एंड वाटर बोर्ड, जी उन सबको एक्टिव करें और मुर्तज़ा वहाब साहब भी फील्ड में एक्टिव हों तो शायद जो है ये सारी परेशानियां ख़त्म हो जाए। शारे फैसल ज़्यादा ज़रूरी सड़क है बारिशों में, इमरजेंसी में, या जिना अस्पताल की सड़क? नहीं, मैं समझता हूँ जिना हॉस्पिटल, कार्डिया हॉस्पिटल, ये जितने रोड हैं जो से कनेक्टेड है, जी कनेक्टेड है। इंसान की ज़िंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं कि उसके घर में कब बीमारी आ जाएगी और कब खुशी आ जाएगी। बीमारी का तो बिल्कुल नहीं पता चलता। अगर आपके मरीज को रात में भी हुआ है, बारिश भी हो रही है, तो आपने आना पड़ेगा। क्योंकि मैं जब फर्स्ट रात में आया था तो तमाम एम्बुलेंस सर्विस यहाँ तक अमन की कोई एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी, जो सिंध गवर्नमेंट की अपनी है 1112, वो भी नहीं मिली। अच्छा, ना शीपा एम्बुलेंस मिली, ना एदी साहब की एम्बुलेंस मिली। नहीं, कोई एम्बुलेंस सर्विस ही मुअत्तल हो गई। कुछ जवाब दे रहे थे या बस थे ही नहीं, गायब थे सड़कों से? कह रहे थे कि जी बारिश हो रही है और सर्विस मुअत्तल है। अच्छा, पानी रोडों पे इतना खड़ा हुआ है, गाड़ी चल ही नहीं सकती है, सर्विस हमारी मुअत्तल है। उनका मौक़िफ़ तो ये था। चलें जी, ये सूरत हाल बनी थी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था।
और ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल होती है, क्योंकि जैसा कि अभी बात हो रही थी कि जनाब अगर कोई बीमार है, पेशेंट है, तो फिर ना बारिश देखनी है, ना सर्दी, ना गर्मी, उसको हर सूरत अस्पताल पहुंचना होता है। और अस्पताल पहुंचने के लिए फिर कुछ वसाइल भी दरकार होते हैं, जिनमें सर फहरिस्त एम्बुलेंस है, रास्तों का क्लियर होना है, हॉस्पिटल के एंट्रेंस एग्ज़िट का क्लियर होना है। तो ये सारी चीज़ें बारिश में जो है वो बेहतर बनानी पड़ती है कि भाई कोई अचानक से हमला आ जाए, कोई हैवी मशीनरी आ जाए, पता चले कि भाई कुछ फोकस कर रहे हैं सड़क को। ऐसा कोई तो ज़ाहिर नहीं है। कल से देखे हम तो कराची घूम रहे हैं, कल से हमारे पेशेंट है, पर ऐसा कोई नुमाइंदा ना ऐसी कोई मशीनरी हम देख रहे हैं, ना ऐसे कोई पानी का कोई बाहर निकालना है, ऐसे सफाई का ऐसा कोई हमला नहीं ज़ाहिर है ना। कहाँ है पेशेंट आपका? कार्डियो में जना में? कार्डियो के जो बाहर की जगह है जहाँ पर पानी जमा हो जाता है, क्या जब पानी खड़ा होता है बारिश का, उस वक्त कोई टीम आती है कि भाई अस्पताल है फौरन यहाँ से पानी निकलवा दें? टीम तो दूर की बात है, पर वेटिंग एरिया ही नहीं है कार्डियो में। सारे पेशेंट ऐसे बाहर ही बैठे होते हैं, कोई पार्क के पास, कोई दरख्त के नीचे। हम खुद ही कभी किसके नीचे खड़े हो जाते हैं, कभी किस चीज़ के नीचे, कभी सिक्योरिटी गार्ड है उनके लिए लगा हुआ है, कोई शेल्टर अम्ब्रेला लगा हुआ है। बाकी जो वेटिंग में खड़े हैं पेशेंट के, उन्होंने भीगना है पानी के अंदर भीगना है, उनके जो सामान है वो सारे भीग रहे हैं। कोई पता नहीं जब बारिश होती है कोई किधर भागता है, कोई किधर। और ना ही रात को कोई सिक्योरिटी है इतनी, ना कोई इंतजामिया है। ऐसा ये मेरा भाई है, अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था, हम यही स्टे किया, हमें जैसे नींद आ गई, इसकी मोबाइल लेके गए। हमने उसी वक्त यहाँ से उठ के सदर में जाके रूम लेके वहीं पे स्टे किया। मैंने कहा छोड़ो, और कुछ ना ज़्यादा हो जाए। मतलब ना सिक्योरिटी है, ना कोई इंतजाम है। सारे पेशेंट जो अटेंडेंट्स हैं ऐसे बाहर सड़कों पे सो जाते हैं, ना ही वेटिंग एरिया है, ना ही ऐसे कोई अंदर है। अंदर जो अटेंडेंट एक को छोड़ते हैं, वो ज़्यादातर ऊपर भी सारे ऐसे बैठे होते हैं। बाकी ये है KMC वाले जो ज़्यादातर मैंने जहाँ पे देखा है कचरा है, पानी खड़ा हुआ है, इनसे हम बीमारियाँ फैलती हैं, वो इनके कोई अस्पताल यहाँ पर बीमारी को ख़त्म करना है, वहीं पर बीमारियों का जो है वो आमाजगा बनती जा रही है। इर्द गिर्द देख लें आप, यहीं पे लगे हुए कचरा बहुत है, पानी वगैरह है। यही कचरा तो नहीं जमा हो जाता है फिर जो हम देखते हैं कार्डियो के बाहर पानी जमा है, कभी NICH के बाहर पानी जमा है, तो तबीयत लोगों की खराब हो जाती है। यदि सफाई रहेगी तो इंशाल्लाह सब कुछ सेट रहेगा। आती नहीं गाड़ी नहीं आती यहाँ से कचरा उठाने के लिए? पता नहीं, देखी नहीं गाड़ी, लेकिन मैंने तो ऐसे ही देखा जैसे अभी देख रहे हैं। अच्छा, ऐसे ही सिलसिला देख। अगर आज तेज़ बारिश हो जाती है तो इस सड़क पे पानी जमा होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होएगा, जब सफाई नहीं है तो पानी तो जाने की जगह ही नहीं होगी। अच्छा चलें, ठीक है जनाब आली। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, सबसे ज़्यादा मसला इसकी एंट्रेंस का है, जहाँ पर हमेशा पानी जमा हो जाता है। बाकी NICH है, किडनी सेंटर है, जिना हॉस्पिटल है, इनके बाहर भी कचरा, कीचड़ और पानी जो है वो भी एक मामूल का हिस्सा बनता जा रहा है। बारिशों में परेशानी यूँ भी हो जाती है कि पहले तो शायद जो कीचड़ पड़ी होती है, कचरा पड़ा होता है, वहाँ से किसी ना किसी तरीके से मरीज़ों को ले जाया जाता है, मगर जब बारिश का पानी जमा हो जाता है तो फिर गुजरना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद हाजिर हो। पिछली बारिशों में क्या सूरत हाल थी? एम्बुलेंस वाले जो हमारे भाई हैं वो किन चीज़ों से गुजरे, किन चीज़ों का सामना करना पड़ा? सर हमें तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हाँ। उसकी वजह यह है कि अब पेशेंट हमारी गाड़ी में शिफ्ट है। हाँ। और आगे पानी है इतना। हाँ। अब हम वहाँ पेशेंट को तो वहाँ उतार नहीं सकते ना। बिल्कुल ऐसा ही है। मजबूरी होती है, रिस्क लेना पड़ता है कि भाई गाड़ी भी पानी में ही डालनी है, गाड़ी पानी में ही डालनी है। अब उसमें हम ये है कि अपनी सेफ्टी के लिए थोड़ा सा ये इंतजार करते हैं कि कोई एक आध गाड़ी और जाए। हाँ, तो उसे आइडिया हो जाए ताकि खुदा न खास्ता ये ना हो कि हमारी तो खैर है, जो पेशेंट है वो पहले ही तकलीफ में, वो मजीद जो है वो तकलीफ। ये तो काम ऐसा है ना कि अपने से ज्यादा दूसरे का ख्याल होता है, दूसरे का ख्याल, ना गाड़ी का ना किसी और का, क्योंकि गाड़ी है ही पेशेंटों की खिदमत के लिए है और उनकी आसानी के लिए है। अच्छा, जो ज़्यादातर जो एम्बुलेंसेज हैं वो घरों से जब भी पेशेंट उठाती हैं या सड़कों से उठाती हैं ज़ख्मी, तो उन्होंने जिना सिविल ही आना होता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो जिना जब आ रहे होते हैं, इस सड़क की सूरत हाल क्या होती है बारिश में? यहाँ कोई जैसे आप इमरजेंसी काम कर रहे होते हैं तो कोई KMC का अमला, कोई दूसरा अमला, वो यहाँ पर ड्रेनेज का काम कर रहा होता है कि भाई पानी को ड्रेन आउट किया जाए, ड्रेन आउट, या यहाँ पर भी पानी जमा है? नहीं, जब बारिशें थम जाती हैं ना, हाँ, उसके बाद तो देखा है हमने। हाँ। लेकिन ड्यूरिंग बारिश ड्रेन नहीं देखा। नहीं।
हालांकि ये तो उसी टाइम आना चाहिए ना, ताकि अस्पताल आने वाला मरीज तो इजीली आ जाए। तो अगर पानी कराची में तो 6-6, 7-7 फीट भी जगहों पे पानी खड़ा हो जाता है, तो अगर पानी इस रोड पर इंजन तक आ जाए तो क्या सर्विस मुअत्तल भी करनी पड़ जाती है? वो हो जाती है आज हद मजबूरी में कि जहाँ, क्योंकि फिर इंजन सीज होने का मतलब वो होता है। अच्छा, वो किसी मसरफ की भी नहीं है ना, हाँ, काम करके कोई फायदा भी नहीं है ना, फायदा भी नहीं है, इसलिए मुअत्तल करनी उस सूरत में मुअत्तल करनी पड़ती है। अदरवाइज तो यदि कभी भी दिन रात अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही है, तो सारे शहर को पता है। पिछली बारिश में मुअत्तल करवा दी थी। जी जी, ऐसा ही है। पानी बहुत ज्यादा था, जिस जगह में पानी ज्यादा हो जाता है उस जगह में गाड़ी छोड़ते नहीं है। हाँ। वैसे ये गाड़ी हमारी बहुत कम बंद होती है, हाँ। चल जाती है, गुजारा कर जाती है, लेकिन जहाँ इंजन तक पानी आ जाता है फिर कैसे चलेगी? तो फिर नहीं चलती है। फिर तो मुमकिन ही नहीं है ना। हमारी एक नई गाड़ी का इंजन सीज हो गया था, 1700 किलोमीटर चलने के बाद उसके इंजन में पानी चला गया था। नई गाड़ी बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल नई गाड़ी 1700 चली थी, जिसका इंजन सीज हो गया। अब ऐसे सूरत में हमारे पास काफी ड्राइवर भी ऐसे हैं जो नहीं समझते हैं और वो मरीज की हालत को देख के पानी में गाड़ी उतार अच्छा, ये देते तो हैं। इमरजेंसी का वक्त होता है ना, इस वक्त किसी का दिमाग किसी हद तक काम करता है, किसी का किसी हद तक करता है, तो किसी को कसूरवार हम नहीं ठहरा सकते, ड्राइवर को भी या किसी और बंदे को भी। लेकिन हम उस वक्त तो चले ही जाते हैं, हाँ। फिर बाद में उसको भुगतना पड़ता है। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कभी कि कारसाज पे जैसे बहुत पानी जमा हो गया था या इस तरह की और दीगर, पता चला कि जहाँ मरीज लेटा हुआ है वहाँ पर भी पानी की लहर आके लग गई हो, ऐसा भी हो जाता है? नहीं, भाई गाड़ी जब के इंजन तक आ सकता है तो मकसद कहने का ये, इंजन तो नीचे से चला जाता है ना, हाँ। ऊपर से तो गाड़ी बंद होती है। ऊपर से बंद होती है। ठीक है जनाब आली, मैं एम्बुलेंस वालों से ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ, ये तो होती इमरजेंसी के लिए ही है, बारिश हो या सर्दी हो या गर्मी हो, इन्होंने तो अपना काम करना ही होता है 24/7, ना दिन ना रात, कुछ नहीं देखना। मगर ये काम भी तब तक ही कर सकेंगे जब तक इनके इख्तियार में होगा। अगर सड़क पर इतना पानी जमा हो जाए कि जो गाड़ी के इंजन तक चला जाए और गाड़ी बंद हो जाए, तो फिर ये अगर चाह भी रहे होंगे तब भी काम नहीं कर पाएंगे, और अगर काम करेंगे भी तो वो किसी मसरफ़ का नहीं होगा, उसका कोई हासिल वसूल नहीं होगा। क्योंकि असल काम एम्बुलेंस का ये है कि उसने मरीज़ को घर से या ज़ख्मी को सड़क से उठाकर अस्पताल पहुंचाना है। अब जब वो अस्पताल पहुंचा ही नहीं पाएगा तो फिर उसे गाड़ी में बिठाने का, गाड़ी में सवार करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये काम तो इंतज़ामिया का है, शहरी इंतज़ामिया का, बल्दियाती नुमाइंदों का, कि जनाब वो इतना तो रास्ता हमवार करें कि जो इमरजेंसी में आने जाने वाले मरीज़ हैं वो बासानी अपनी मंजिल पर पहुंच जाए। मतलब बारिश हो गई तो ये पहले ही पता होता है फंसना है वहाँ पे। हाँ। कचरा, हाँ आप देखें कचरे जहाँ जहाँ ढेर लगे उठाने वाला कोई नहीं, नोटिस कोई नहीं लेता है, हाँ। है कि नहीं? मरीज लेकर आते हैं यहाँ मरीज लेके आते हैं ना, मरीज रास्ते नहीं होते हैं फिर बारिश में, फिर पहुंच नहीं पाते। नहीं, वो टैक्सी तो वैसे ही नीचे, ये तो हाँ। एम्बुलेंस तो फिर थोड़ी ऊपर होती है। मेरा 20,000 का नुकसान हुआ अभी वो पीछे जो बारिश हुई थी 19 तारीख को। पंखा ये लालू के अच्छा। ईसा नगरी पे, अच्छा। ईसा नगरी पे इतना पानी था हाँ। कि डीजल वाली बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बंद हो गई। देखें आप सामने वो देखो कचरे के ढेर, ये हाँ, 2 बूंदों के बाद हाँ। 2 बूंदें पड़ी हैं। ये थोड़ा सा आगे देखो, आगे पानी खड़ा हुआ देखें आप। हाँ, आप थोड़ा सा आगे जाओ, ये गाड़ियों के पास, नहीं गाड़ियों से पहले ही। ये अच्छा, अच्छा, ये खड़ी आप खाली पानी देखो आप। ठीक है। अच्छा, ये शिकायत हर शख्स की है, चाहे वो एम्बुलेंस वाला हो, टैक्सी वाला हो, क्योंकि कराची शहर में तो आम आदमी भी ना, अगर उसे कोई मजबूर नज़र आ जाता है, कोई ज़ख्मी, कोई मरीज़, तो वो उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर अस्पताल पहुंचाने की कोशिश करता है। मगर जब रास्ते ऐसे होंगे, पानी इतना जमा होगा, तो फिर जनाब कैसे मरीज़ लेकर आएंगे? सवाल मेरा ये है। मैं आज यहाँ आने का मकसद बार बार दोहरा रहा हूँ कि मकसद ये है कि अभी तो बारिश उतनी तेज़ नहीं हुई है, अभी तो उतना पानी भी नहीं आया, तो खुदा के वास्ते पेश की इक़दामात उठाएं ताकि अस्पताल आने वाले जो रास्ते हैं और जो अस्पताल वाली सड़क है, रफ़ीक शहीदी सड़क, ये जो है वो बेहतर रह सके और यहाँ पर लोगों को परेशानी ना हो। ज़्यादातर पैसेंजर ही आते हैं, तो वो पैसेंजर भी मरीज़ों के पास ही ज़्यादातर, इस रोड पे तो उन्हीं के पास आते होंगे ना। कोई अस्पताल में दाखिल होगा, वालिद, चाचा, मामा। बारिशों में क्या सूरत हाल होती है? अल्लाह सबको अपनी हिफाजत में लिया है, वो लिया है। हाँ, वो तो बिल्कुल सबको अल्लाह पाक हिफाजत में रखे। बारिशों में सूरत हाल बेहतर होती है यहाँ पर? हाँ। इस सड़क पे भी पानी भर जाता है? हाँ। कभी कोई मरीज़ उठाया?
मरीज़ नहीं उठाया। ठीक है जनाब आली। देखें, मैं बाइकिया वालों से सवाल ही इसलिए कर रहा था, ऑनलाइन बाइक राइडर से, कि मुझे अंदाज़ा तो था कि जो शहर के इस वक्त हालात हैं और जो लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन है, तो बस लोग किसी भी तरीके से अस्पताल पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है हर शख्स एम्बुलेंस अफोर्ड कर सके या हर शख्स कोई प्राइवेट कन्वेंस अफोर्ड कर सके। कुछ मरीज़ और ऐसे संगीन अमराज में मुब्तला मरीज़ भी बाइकिया पर यहाँ आ जाते हैं। मुझे सवाल ये करना है इंतज़ामिया से कि अगर खुदा न खास्ता कोई मरीज़ इस तरह के मूजी मर्ज़ में मुब्तला है, जैसे कि भाई बता रहे थे, और उसे बाइकिया पर अपनी मजबूरी के तहत हॉस्पिटल आना है और इस हॉस्पिटल की सड़क पानी में डूबी हुई हो, खुदा न खास्ता उस मरीज़ के साथ कोई हादसा हो जाए या वो अस्पताल ना पहुँच सके, उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? सिर्फ सादा सा सवाल है, इसका जवाब इंतज़ामिया से चाहिए। या तो जवाब दे दें या फिर इन सड़कों को, यहाँ आने वाले लोगों के लिए उन रास्तों को इतना हमवार और इतना बेहतर बना दें कि लोग बासानी एटलीस्ट अपना इलाज कराने के लिए तो इन अस्पतालों में आ जाए। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद ज़रा कुछ एक और जगह का भी रुख करते हैं, वो भी दिखाते हैं आपको कि वहाँ बारिश से पहले क्या सूरत हाल है और अभी जो रिमझिम हो रही है वो अगर मूसलाधार बारिश में तब्दील हो जाए तो फिर क्या होने जा रहा है। तो कोई आया था यूसी वाला, टाउन वाला? टाउन वाले लगे हुए हैं, मेन रोड से ब्लॉक हुआ था। कल सारा दिन उन्होंने लोगों ने काम किया है। हाँ, अभी तक वैसे पूरा पानी निकला नहीं है। पानी निकला नहीं है। तो अगर अभी जैसे बारिश हो ही रही है वक्फे वक्फे से, अगर अभी दोबारा बारिश हो जाती है फिर तो वो तेज़ बारिश होगी तो हाल से बेहाल हो जाएंगे। हाल से बेहाल हो जाएगा। ठीक है, तो इस बारिश में तो पिछली बारिश से हमें सबक सीखना चाहिए ना, पहले से ही काम कर लेने चाहिए ताकि इधर बारिश करने जाओ में से मेन रोड पूरा का पानी और गोनेरा उसका पानी, ये चंद्रीगढ़ रोड का पानी सारा इधर रेलवे ट्रैक में आता है। सारा रेलवे ट्रैक में आता है? ऐसे आता है जैसे दरिया। अच्छा, तो वो मतलब रेल भी उसमें पानी में ही चल रही होती है फिर? नहीं, पटरियों के ऊपर भी पानी होता है? रेलवे ट्रैक आती है डूब जाती है। आधी डूब जाती है। ठीक है। अच्छा, सामने रेलवे ट्रैक है और मैं रेलवे कॉलोनी में मौजूद हूँ। मैं इस इलाके में इसलिए आया हूँ इस वक्त कि ज़रा आपको अंदरूनी इलाकों की भी सूरत हाल बताऊँ। तो मैं क्या सूरत हाल होती है यहाँ पर? आप लोगों के काम में कोई हर्डल आता है, कोई परेशानी होती है, या सिर्फ बस इलाके वाले ही परेशान हो रहे होते हैं? नहीं, हमारे काम आपके काम में परेशानी नहीं होती क्योंकि पटरी पे से गुजर जाती है ट्रेन? तो ऐसा ही है। चलो जी, ट्रेन तो गुजर जाती है, मगर जो ट्रेन के साथ का जो इलाका होता है, यानी कि जो रेलवे कॉलोनी होती है, उसकी सूरत हाल वो क्या होती है? आप वो कचरे से भी ज़रा अंदाज़ा लगाए ना कि ये जो कचरा आपको नज़र आ रहा है मेरा कब में, यही वो सारा कचरा है ना जो कि पानी, बारिश के पानी के साथ बहता हुआ फिर इलाके के अंदर दाखिल होता है, नालों में जाएगा, गटर्स में जाएगा, पाइप चौक्स होते हैं, फिर उसके बाद जो है वो हम देखते हैं कि बारिश तो हुई 15 मिनट, पानी खड़ा है 15 दिन। ये काम अगर पहले से कर लिए जाए इंतज़ामिया की जानिब से, एटलीस्ट ये कचरा उठा के ले जाएं, अभी इमरजेंसी सूरत हाल में ले जाएं कि जनाब अगर बारिश हो गई तो ये कचरा बहकर इलाके में आएगा तो ये कचरा उठा लिया जाए। फ़िलहाल कहीं पर कुंडी मैन या मशीनरी लगाकर जो चौकिंग पॉइंट्स हैं उनको खोल दिया जाए, तो बारिश से पहले के कुछ तो इंतजाम हो सकते हैं ना। ट्रेन आने वाली है और ट्रेन जब आती है तो फिर उसके बाद क्या सूरत हाल होती है वो आपको दिखाएंगे। अभी तो पानी पटरी पे नहीं जमा है, मगर जब बारिश होती है तो ये पटरियाँ भी आपको पानी में डूबी हुई दिखाई देती है। अच्छा जी, ये रेलवे कॉलोनी है और यहाँ पर रेलवे के जो मुलाजमीन हैं उनके क्वार्टर्स बने हुए हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि बारिश से पहले की सूरत हाल, अभी तो बारिश शुरू नहीं हुई है उस तरीके से जिसे हम बारिश कहें, ये पूरा इलाका डूबा हुआ है। यहाँ से ना तो कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है, ये रास्ता ही मुनक़ते हो गया। हालांकि ये वो ग्राउंड है जहाँ पर रेलवे कॉलोनी के इस एरिया के लोग अपने इवेंट्स जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। सामने नज़र आ रहा होगा आपको कि पाकिस्तान का फ्लैग लगा हुआ है, जश्न आज़ादी लिखा हुआ है। तो मतलब अभी जो 14 अगस्त गुजरी है वो यहाँ सेलिब्रेट हुई है, इसी ग्राउंड में हुई होगी, मगर उसके बाद जो एक हफ़्ते के बाद 14 की बारिश हुई है, शायद ये उसी बारिश का पानी है जो अभी तक यहाँ पर जमा है। बाकी हम इलाका मकीनों से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं, इस तरीके से आ सकता है अगर कोई शख्स आ सकता है, अदरवाइज़ पैदल चल के तो यहाँ से कोई नहीं आ सकता ना। तो क्या सूरत हाल है ये मज़ीद आपको दिखाते हैं। लोगों के घर के दरवाजे बंद हो गए, मतलब इस
कंपाउंड के इर्द गिर्द जितने घर हैं ये तो अपने घरों में मैसूर हो गए। ये तो अब अपने घरों से बाहर नहीं आ सकते, ना दाखिल हो सकते। क्या पानी है या इसी तरीके से रहता है यहाँ पर? पानी होता है, बारिश के बाद गटरों का पानी हो जाता है। गटर का पानी है तो कोई आया नहीं? रेलवे कॉलोनी है, रेलवे के मुलाजमीन रहते हैं, कोई अमला आया हो ड्रेन करने के लिए इसे? आते जाते हैं, ये पानी होता रहता है। अच्छा, मतलब अब ये रूटीन का हिस्सा बन गया है। तो अभी अगर बारिश हो जाती है तो ये पहले इतना पानी है, फिर इसकी हालत क्या होगी? फिर तो शायद ये घरों के दरवाजों तक दाखिल हो जाएगा। आ जाता है, इस दरवाजे तक आ जाता है? हाँ, नहीं आता दरवाजा तक। आप दरवाजा दरवाजे तक आ जाता पानी? दुकान तक आ जाता है, वो दुकान तक। अच्छा, जब बारिश होती है तो दुकान तो काफी ऊंची है, वहाँ तक भी आ जाता है? अच्छा जब बारिश आती है तो। अच्छा, चले मैं जो पानी अभी आपको दिखाया ना ये कंपाउंड में, ये बेसिकली बारिश और गटर का पानी मिक्स हुआ हुआ है। चले पिछली बारिश में तो हमें परेशानी हो गई, अभी तक ये वही पानी खड़ा है, पानी जमा हुआ है। इसको तो कोई 20 दिन हो गए होंगे। 20 दिन के ऊपर हो गया मेरे भाई। ना वो जब से यही हाल है भाई। अच्छा, चैनल भी आपका लेके गया है। हाँ, पहले भी अपना पिछली बारिश का पानी जमा हुआ है, पूरे इलाके का हाल है ये खाली ये नहीं। तो यहाँ के लोग तो यहाँ आ भी नहीं सकते ना, अभी तो रास्ते ही पूरी गली का भाई, ये गली में भी उससे आगे चले होगा पूरा, ये जाके सर्वे तो करो आप। हाँ, आज अगर बारिश हो जाती है, मैं तो ये सोच रहा हूँ पहले इतना पानी है फिर क्या सूरत हाल बनेगी? ये तो घरों में दाखिल हो जाएगा। गली का हाल दिखाते हैं यार, ऐसी मसला है तो चले हाल देखें जरा, गली का हाल क्या है। पूरा महीना हो गया, ये तो रोड है, महीना हो गया, महीना हो गया, रोड है ना, अंदर सर्वे खत्म हुए हुए। ये पिछली बारिशों से यही हाल लगा पड़ा। जिनको आपने वोट दिया, आप उनको क्यों नहीं कंप्लेन करते? आए तस्वीरें खींच के लेकर गए कि हम कल आ रहे हैं, गाड़ियाँ आके लगाई हैं, ट्रक वापसी ले गए खाली खाली। अच्छा, काम नहीं किया? रोडों पे काम हो रहा है, बाहर मेन रोडों पे काम हो रहा है, इलाकों का काम बैठेगा बैठेगा। ये है असल पॉइंट जिसकी तरफ मैं आना चाह रहा था कि क्या सिर्फ अंदरूनी इलाकों को, मोहल्लों को, गलियों को इसलिए छोड़ दिया जाता है कि वहाँ पर लोगों की नज़र नहीं पड़ती है? उस इलाके के अलावा बाकी शहर जो है वो उस तरफ रुख नहीं करता है? क्या मेन सड़कों का काम सिर्फ इसलिए किया जाता है कि पता चले कि भाई फलाने मेयर साहब ने या फलाने चेयरमैन साहब ने काम करवाया है? काम तो गलियों का भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मेन सड़कों का है। हमारा यहाँ आने का मकसद ही यही है कि हम इंतज़ामिया को ज़रा ये भी बता सकें कि अगर आप लोग वीडियोस बनाते हैं, फ़ोटोज़ बनाते हैं, तो ज़रा गली मोहल्लों में काम करवा कर भी वीडियोस बनाएं ना। ये भी शहर का ही हिस्सा है। यहाँ क्या इस वजह से काम नहीं करवाया जाता कि जनाब किसी को नज़र नहीं आएगा? शारा फैसल पे इसलिए करवाया जाता है कि सारे कराची को पता चल जाएगा। तो ये दोहरा सलूक ना किया जाए कराची के साथ। कराची के वही लोग जो इन इलाकों में रहते हैं वही शारा फैसल से गुजरेंगे ना, तो पहले उन्हें अपने इलाकों में तो सहूलत दें ताकि वो शारा फैसल तक पहुंच सके। आप लोगों ने वोट दिया था बल्दियाती इलेक्शन में? दिए थे वोट, ये 2-2.5 साल पहले। थोड़ी देंगे वोट, किसी को भी नहीं देंगे। अच्छा, जब वोट दिया था तो क्या उन्होंने सामने से वादे क्या किए थे? अभी लेके आज तो बुला के 3-4 दफा वीडियो बना के ले जा रहे हैं। बस क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये कोई सफाई करने आया हो, कोई कीचड़ निकालने आया हो? कोई भी नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा। अच्छा, कोई ठीक है। अच्छा, ये अंदरूनी गलियों की सूरत हाल है कि यहाँ पर चलना भी मुहाल है ना। ये आप ज़रा देखें कि इस वक्त कीचड़ हर जगह, और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि उसकी वजह होती है कि ये गटर जो मैन होल्स हैं ये जो है वो जनाब भर जाते हैं, उबल पड़ते हैं और फिर पानी बैक आता है। इंतज़ामिया क्यों, कहाँ है आपका यूसी चेयरमैन, काउंसलर कहाँ है? आप बताएं ना सर, आपके इलाके में ही तो रहता होगा। वो है ही नहीं है, यहाँ पे मौजूद ही नहीं है, पता नहीं किस कोने पे बैठा हुआ है। अच्छा, बिल्कुल नहीं है। अगर वो ऐसा होता तो वो यहाँ आकर खुद देखता ना कि यहाँ क्या हाल हो। कौन है यूसी चेयरमैन का नाम मालूम है आपको? टाउन चेयरमैन का मालूम है? काउंसलर का मालूम है? कोई दिखेगा तो हम मालूम करेंगे ना। हाँ भाई, वोट देते वक्त भी तो थोड़ी छानबीन करनी चाहिए ना कि, लेकिन कोई हो तो फिर है ना। अच्छा, तो कोई नजर ही नहीं आता। ये कितने दिन से यहाँ पर पानी जमा है? तो तकरीबन 2 महीने से इसी तरह हाल है। अलमान हफीज, 2 महीने से। ठीक है जी, मैं अब इससे ज़्यादा और क्या दिखा सकते हैं। आज प्रोग्राम करने का मकसद ही ये था कि मैं आपको जो अहम और मरकज़ी शाहराएँ हैं जो पूरे शहर को नज़र आती हैं, जिनका पूरे शहर में, जहाँ पर पूरे शहर का आना जाना होता है, उसकी भी सूरत हाल दिखाऊं। और ऐसी जगह कि जहाँ पर शायद इंतज़ामिया आना पसंद नहीं करती या शायद उनको भी आने में दुश्वारी है, या यहाँ पर शायद फ़ोटो सेशन उतना अच्छा ना हो सके,
जितना शाहर फैसल पे या चुंदरीगढ़ रोड पे हो जाता है, तो ज़रा उनको हम अपने कैमरे की आंख से दिखा देते हैं कि भाई ये भी कराची का हिस्सा है। और अगर शाहर फैसल को साफ़ करना, चुंदरीगढ़ रोड को साफ़ करना, CM हाउस वाले रोड को साफ़ करना, गवर्नर हाउस, ऐवान सदर रोड को साफ़ करना ज़रूरी है, तो रेलवे कॉलोनी की इस गली को साफ़ करना भी ज़रूरी है। देने अपने मुंतखब नुमाइंदों के लिए चाहती हूँ भाई ये साफ करवाएं। छोटे छोटे बच्चे गुजरते हैं, गिर जाते हैं पानी में, फिर हमको दोबारा साफ करना पड़ता है। बच्चों को स्कूल ले जाना, ट्यूशन ले जाना, इतनी मुश्किल पड़ रही है हम लोगों को, क्योंकि ये पानी से बच्चे बीमार हो रहे हैं हमारे। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ तो मैं कहता हूँ अगर कोई घंटा पर खड़ा भी हो जाए तो भी जरासीम लग जाएंगे, जरासीम लग जाएंगे। अब ये देखें आपके सामने छोटे छोटे बच्चे खांस रहे हैं सब। मच्छर इतने होते हैं रात को कि बंदा सो नहीं सकता है, मक्खियाँ, गंद, सब कुछ, बदबू इतनी आ रही है कि अंदर तक बंदा बैठ नहीं सकता है। किस तरीके से बंदा निकले, ना उधर वाले इधर आ सकते, ना इधर वाले उधर जा सकते। मतलब एक दूसरे से राब्ता ही मुनक़ता हो गया ना किसी से कोई। हाँ, क्योंकि इस घर से अगर वो बराबर वाली गली में जाना है तो फिर या तो आप किसी हादसे का शिकार करें, इंतज़ार करें, या फिर आप अपने कपड़े गंदे करें, अपने पैर ख़राब करें। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, हमने पहले भी इस पर कई प्रोग्राम्स किए हैं। अगर ये सीवरेज का पानी इस पर से कोई गुजरना करता है, आना जाना करता है, स्किन डिजीज़ के अंदर वो मुब्तला हो जाते हैं। ये एलर्जीज उन लोगों को हो जाती हैं जो इस कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको एलर्जी हो रही है जिस्म पे, उनके इस पानी से बदबू आ रही है कि बच्चे गिरते हैं तो जब निकलते हैं तो एलर्जी हो जाती है उन लोगों को, कि फिर दवाइयाँ लेने जाते, डॉक्टर बोलते हैं कहाँ से आएंगे बच्चे, इतने जरासीम लगे हुए इन लोगों को। तो भाई ये साफ करवाएं, हमसे आपसे गुजारिश है कि आप ये साफ करवा दें हमारी गली। अच्छा, इसमें मेहरबानी होगी। अच्छा, इसमें ना तो मेहरबानी की ज़रूरत है ना गुजारिश की ज़रूरत है, ये लोगों का हक है। इसमें ना किसी को रिक्वेस्ट करनी है और ना ही किसी को थैंक यू कहना है। जिनका काम है उन्होंने करना, ये उनकी जिम्मेदारी है। जैसे कि कोई जॉब पर जाता है उसकी जिम्मेदारी होती है ना। करवाएं ना तो हम आपको थैंक यू पहले से ही अदा करेंगे, आप करवाएं ताकि भाई आके हमारा ये मसला हल करवाएं, ये गली साफ करवाएं सारी। कितना गंदा अभी अगर 10 मिनट की भी बारिश हो गई, इतना कचरा भी पड़ा हुआ है, आगे कचरा खूनी भी, उससे आगे पानी भरा हुआ है घरों के अंदर सारा, वो 10 मिनट के अंदर और पानी भर जाएगा। मैं कचरा यहाँ तक आ जाता है, हमारे घर तक आ जाता है कि अंदर तक पानी जाना शुरू हो जाता है। मुश्किल सूरत हाल है। ये काम गली मोहल्लों का होता है, यूसी का, यहाँ के काउंसलर का, और उनके ऊपर टाउन होता है। तो ये इन तीनों ने तो पहली फुर्सत में यहाँ आना है ना। टाउन चेयरमैन साहब हैं, यूसी चेयरमैन साहब हैं और काउंसलर हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। बाकी अगर मदर डिपार्टमेंट की बात रही तो वो तो मेयर कराची पूरे शहर के ही मेयर है ना। मगर फ़िलहाल ये जो जिम्मेदारी है ये यूसी की और काउंसलर की है कि उन्होंने इस मसले को हल कराना है। अगर वो कहीं कुछ वसाइल की कमी का शिकवा करते हैं तो टाउन के पास जाएँ, बड़ा रेवेन्यू जनरेट करता है टाउन, बड़े वसाइल होते हैं, मशीनरी भी होती है, पैसे भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि बगैर वसाइल के ही वो लोग बैठे हुए हैं। तो बहरहाल ये काम अगर टाउन या यूसी नहीं करवा सकता तो फिर शायद उनके यहाँ होने का भी कोई फ़ायदा नहीं। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद आते हैं। यहाँ का इलाके का जो इंचार्ज है ना वो वहीदा है। अच्छा। हाँ, और ये एक आसिफ बोना है। हाँ। ये शाहिद है, यहाँ रहता है। ये सब दोगले। हाँ। मैं मुंह पे बोल दूं, सब दोगले हैं ये। अच्छा। इनको रकम मिलती है, राशन मिलता है तो अपने अपनों को देते हैं। किसी गरीब, किसी रान बेवाओं को नहीं दिए, ना किसी के बच्चों को लगाया। हाँ। अपने अपनों को नौकरियों पे भी चढ़ा दिया। हाँ। पीपल्स पार्टी वाले आते हैं, वो देख के जाते हैं, गटर का ढक्कन खुलवाते हैं, वापिस लौट जाते हैं। हाँ। गटर का ढक्कन खुलवाने से तो ये काम नहीं होगा खाली। वो पीटीआई वाले भी आते हैं, वो भी ऐसी तेजी करा के जाते हैं, ढक्कन खुलाते हैं, देखते हैं, भाग जाते हैं। हाँ। अब ये बताओ ये कौन करेगा? आपको क्या लगता है कि कौन बेहतर काम कर रहा है इनमें से? कोई भी नहीं कर रहा। कोई भी नहीं कर रहा? कोई भी नहीं कर रहा। मैं डंके की चोट पे बोलती हूँ। हाँ। मैं नहीं डरती, तो डरती ऊपर वाले तो से। फिर क्या वजीर आला को लेकर आए रेलवे कॉलोनी में? वजीर आला को क्या लेके आए? हाँ। वोट के लिए भागते हैं। हाँ। वोट दे दो। भागते हैं, बिल्कुल भागते हैं। फिर ऐसा ही इस है। काम के लिए भी तो भागो। क्या बात है। ठीक है जी। अगर देखें वजीर आला को यहाँ लेकर आना, मैंने कोई तंजिया नहीं कहा, वो यहाँ आ भी सकते हैं और उन्हें आना भी चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। वजीर आला अगर वो सूबे के हैं तो ये भी सूबे के शहर का हिस्सा है ना। तो अगर वो यहाँ आ जाएंगे तो ना तो उनकी शान घटेगी और ना ही किसी किस्म की कोई परेशानी होगी। ज़रा आकर उन्हें एहसास तो हो कि उनके सूबे के जो लोग हैं वो किन हालात में रहते हैं। ये कहानी तो हमने बहुत सुन ली कि ये काम मेरा नहीं है, उसका है, उसका नहीं है, उसका है, यूसी का नहीं है, टाउन का है, टाउन का नहीं है, मेयर का है, मेयर का नहीं है, सूबाई हुकूमत का है। या तो हुकूमत वक्त ये डिसाइड कर ले कि कराची के काम करवाने किसने हैं,
या फिर जनाब आली जिम्मेदारी ले ले कि भाई हमारी गलती है, हमसे नहीं हो पा रहा। अगर किसी का काउंसलर उसकी ना सुने, यूसी चेयरमैन ना सुने, टाउन चेयरमैन ना सुनने से मुराद उनके काम हल ना करवा सके, उनके मसले मेयर ना हल करवा सके, तो फिर वो वज़ीर आला और वज़ीर आज़म को अगर नहीं पुकारेंगे तो फिर इस मुल्क में बच कौन जाता है, फिर किसे पुकारा जाएगा। इंतज़ामिया के यही बड़े हैं, हुकूमत के यही लोग हैं, तो इन्हीं से फरियाद कर सकते हैं। अवाम को आप इन टेक्निकलिटीज़ में ना डालें कि ये गली यूसी की है और वो गली केएमसी की है। इसमें अगर डाले बगैर इदारे अपना काम करें ना तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। थोड़ी दुकानें खुलती हैं, थोड़ी नहीं खुलती हैं, तो यहाँ पानी की क्या सूरत हाल होती है? पानी का ये सूरत हाल है, ये इधर जम हो गया और अभी लोग आते अभी हमारा पास नहीं है। हाँ, पानी तो है। हाँ, अभी तो बारिश हुई भी नहीं है ना सही तरीके से। अभी बस गुजारा हो गया, बारिश तो ज़्यादा तो नहीं है और फिर भी पानी तो जम हो गया। ठीक है जी। अच्छा, ये मार्केट भी है ना रेलवे कॉलोनी की, तो जब पानी जमा हो जाता है ना, ठीक है जी, इलाके वाले तो कहीं आने जाने से मोहताज हो जाते हैं, पर मसला ये कि जिन लोगों का कारोबार होता है, जिन्होंने डेली बेसिस पर रोज़ी रोटी कमानी है और डेली बेसिस पर अपनी जो है वो अपना रेवेन्यू वो मेंटेन करते हैं जिससे उनका घर चलता है, अगर वही इन इंतज़ामी ख़राबियों की वजह से मुतासिर हो जाएं या बंद हो जाएं तो फिर लोगों पर फाइनेंशियल बर्डन जो है वो अलग आ जाता है। तो इसी हवाले से सर, मार्केट की क्या सूरत हाल होती है बारिश में यहाँ पर? अच्छा, कोई दुकान खुलेगी, कोई नहीं खुलेगी। हालांकि ये तो इलाके की मेन मार्केट है ना, सब्ज़ी गोश्त सब कुछ यहीं से मिलता है। तो अभी अगर बारिश हो जाती है तो यहाँ आने जाने जैसा होता है या फिर भरे होते हैं, बढ़ जाते हैं, रास्ता बंद हो जाता है थोड़ा। हाँ, आपके आते हैं यूसी चेयरमैन वगैरह, काउंसलर? आते तो है, घूमते तो बेचारे चक्कर लगाते हैं, काम नहीं करते? नहीं, गाड़ियों लगा रहे हैं, पीछे भी लगाई थी, अभी इधर का बंद है। हाँ, पीछे मैकर रोड की लाइन बनती है, पहले वो खोली इन लोगों ने, बड़ी लाइन। अच्छा, अब यहाँ की लाइन खोल दें तो मेरा ख्याल से फिर ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। मेरा सवाल ये है कि इस महंगाई के दौर में अगर 2 दिन भी किसी की या 1 दिन भी दुकान बंद हो जाती है जी, तो वो महीने भर के खर्चात फिर मेंटेन कर लेता है या फिर 1 दिन का मतलब ये होता है कि आगे की साइकिल भी सारी डिस्टर्ब हो जाती है? डिस्टर्ब होती है, बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। बारिश में यहाँ पे कच्चा है, 2-2.5 साल से दुकानें टूट गई हैं और फिर बारिश में पानी आ जाता है अंदर, सारा दुकान के अंदर भी आ जाता है, गीला हो जाता है यहाँ फिर। हाँ जी, दाल वगैरह चावल वगैरह अगर इस पे तो पानी लग गया तो ये तो खराब है, किसी काम का नहीं है, नुकसान हो जाता है, फिर नुकसान है। सब ये सब परेशान है, सब इसे। अभी बारिश में क्या इरादा है, दुकान खुली रखनी है या बंद करनी है? फिलहाल तो खुली है। अच्छा, अगर तेज़ हो गई? तेज़ हो गई फिर अल्लाह पाक रहम फरमाए, रहमत की बारिश नसीब फरमाए। हाँ, अल्लाह पाक तो रहमत की फरमाता है, पर यहाँ क्या सूरत हाल बनती है? यहाँ के बस अल्लाह पाक जी जी। अच्छा, मैं पिछली जो बारिशें हुई थी जी जी, उसमें दुकान किस तरीके से आपने महफूज बनाई, क्या किया? मैं देख रहा हूँ अभी भी कहीं लकड़ी लगाई हुई है, कहीं दुकान उठाई हुई है जी, तो बस यहाँ तक पानी रहता है या ऊपर तक भी लग जाता है? सीधा आ जाता है, ऊपर आ जाता है, गटर मटर का पानी आता है, उधर से आ जाता है, बस रोड का पानी आ जाता है, सीधा बहुत पानी जमा हो जाता है, यहाँ पानी बहुत जमा हो जाता है। तो भाई पिछली बारिशों से इंतजामिया ने कोई सबक लिया अभी से? कोई आया कि भाई कुछ कर लें अभी से, ताकि अब अगर तेज़ हो जाए बारिश तो लोगों को बचा लें? नहीं, कुछ कोई नहीं, खास आया नहीं है। तो बारिश हुआ पानी आ जाता है लेकिन बहुत जमा हो जाता है गली में। जमा हो जाता है। इंतजामिया भी आती होगी अपनी, जो करती होगी, जो अपना कर रही होगी शायद। अगर इंतजामिया कुछ कर रही है तो वो नज़र आना चाहिए। मैं ज़रा आपको वो दुकान की ये एंट्रेंस दिखाता हूँ थोड़ा सा, कि ये देखें इन्होंने किस तरीके से पानी से बचाने के लिए दुकान की एंट्रेंस बनाई हुई है। कहीं पत्थर लगाया हुआ है, कहीं लकड़ी लगाई हुई है, कहीं कोई शेल्फ रखा हुआ है कि बस किसी तरीके से सामान महफूज हो जाए। ये ठेले के ऊपर, ये दुकान है वैसे, पर ये ठेले के ऊपर सामान इसलिए रखा हुआ है कि ठेला ऊंचा है और उसे पत्थरों के ऊपर खड़ा किया हुआ है तो पानी लगने से महफूज रहेगा। मगर उसके बावजूद दुकानदार ये बताते हैं कि जनाब जब पानी भरना शुरू होता है तो फिर वो दुकान के सामान को भी ख़राब करता है। मार्केट की सूरत हाल आपको दिखा रहे हैं और इस वक्त फिर बारिश शुरू हो गई है। बारिश भी शुरू हो गई है और शायद इंतज़ामिया की एक्टिविटी भी शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर बारिश के दौरान या बारिश के बाद वो मुतहर्रिक होंगे तो उसका वो फ़ायदा नहीं हासिल हो सकता जो कि आप पहले से इक़दामात उठा लेते हैं। हाँ। अंदर आप जाएं देखें क्या हालत है, सूरत हाल। हाँ, गब भरी हुई, कोई घर ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर पानी नहीं है। तो कहाँ है आपका काउंसलर, कहाँ है?
बस ये खाली वोट लेने के नहीं आते और कोई भी यार काम आप करने चले को जाएं नहीं उनके आता। दफ्तर चले जाएं, कंप्लेन कर दें। वो लगे हुए 3-4-5 दिन से बोले नहीं खुल रहा है भाई, कैसे नहीं खुल रहा? आप लोगों का काम है, हमारा काम थोड़ी है। और बारिश अगर हो जाती है फिर तो ये किसी के काबू में ही नहीं आएगा। अपनी मदद आप है भाई, अपनी मदद आप, मतलब अगर घर में भी पानी दाखिल हो जाए खुद ही निकालना खुद ही है, निकालना है, सड़क पर भर जाए वो भी खुद निकालना है। खुद आवाम कोई काम नहीं करता है इधर। मेयर कराची साहब, सीएम सिंध साहब, टाउन चेयरमैन साहब, यूसी चेयरमैन और काउंसलर, इन सबको आपका मैसेज क्या है? मैसेज यही है कि सर काम करा दें हमारा, हम तो गरीब बंदे हैं कि बस हमारी सफाई करवा दें, हमें और क्या चाहिए? और तो कोई नहीं देंगे भाई, ये सफाई करवा दें हमारा, बस इलाका साफ हो जाए। इससे कम और मुतालबा और डिमांड क्या हो सकती है? कोई हीरे जवाहरात नहीं मांग रहा, कोई नौकरियां नहीं मांग रहा, कोई आपसे राशन नहीं मांग रहा है, सिर्फ ये कह रहे हैं जो हमारा पैदाइशी बुनियादी हक है हर इंसान का, साफ़ सुथरा माहौल मिलना, आप खाली वो दे दें। अगर आप इतना भी कर देंगे तो शायद ये लोग अपने बाकी सारे काम अभी तक खुद ही करते आ रहे हैं और आगे भी खुद ही करेंगे। मगर अब ये एक दुकान वाला या एक ठेले वाला या किसी इलाके का एक रिहायशी, वो जनाब आली उस पूरे इलाके की कीचड़ तो नहीं साफ़ कर सकता, उस पूरे इलाके का कचरा तो नहीं उठा सकता, या उस इलाके में अगर पानी जमा हो जाए। कहाँ गिर गए थे? वहाँ पर आगे गटर है। हाँ, मैं जा रहा था बाइक पे, गटर में गिर गया। फिर चोट फिर लगी? हाँ, यहाँ लगी है कमर में पीछे। किसने निकाला बाहर? लोग आ लोगों गए? ने निकाला। तो वो ढक्कन अब लग गया गटर का या नहीं? नहीं लगा। अभी भी नहीं लगा? कितने दिन पहले गिरे थे? आज तो गिरा हूँ सुबह में। आज ही गिरे हो? चलो भाई, आज अपने प्रोग्राम का मकसद ये था हमारे कि हम इंतज़ामिया को, जो कि इस बात की दावेदार है कि वो दिनों रात कोशिशें कर रही है लोगों को बारिश के बाद और बारिश के दौरान जो मसाइल होते हैं उससे बचाने के लिए, तो उनको ज़रा पेश की हम वो चीज़ें दिखा दें जो कि फिर हम बाद में कहते हैं कि जनाब ये मसला तो बारिश के बाद आया है और हमें अंदाज़ा नहीं था इतनी तेज़ बारिश हो जाएगी और ज़्यादा पानी आ गया। तो भाई अभी तो ना ज़्यादा बारिश हुई है ना ज़्यादा पानी आया, रिमझिम है, हल्की बूंदाबांदी है। तो आप सूरत हाल देख लें, मेन सड़कों की भी सूरत हाल देख लें, अहम सड़कों की जहाँ अस्पताल और मसाजिद और स्कूल्स वगैरह हैं उनकी भी सूरत हाल देख लें, और ये जो अंदरूनी गली मोहल्ले हैं यहाँ की भी सूरत हाल देख लें। अब ये आप डिसाइड करें कि आप यूसी चेयरमैन हैं, आप टाउन चेयरमैन हैं, आप मेयर हैं, आप सीएम हैं, आप काउंसलर हैं, व्हाटएवर, आपका जो काम है वो आपने करके देना। अगर इस गली की जिम्मेदारी काउंसलर की है तो उसने करनी है, अगर मेयर साहब के अंडर में रोड आती है तो उन्होंने काम करना है। पेशगी इत्तला आखिर क्योंकि प्लेटफॉर्म से आपको दी जा रही है, शहरी इंतज़ामिया को, बल्दियाती इंतज़ामिया को, मुंतखब नुमाइंदों को, तमाम सरकारी इदारों को, कि भाई ये सूरत हाल है। अब बारिश के बाद और बारिश के दौरान आपका एक्सक्यूज़ नहीं माना जाएगा, या तो काम करें या फिर अपनी गलती का एतराफ़ करें। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में आपसे नए मौजू के साथ मुलाकात हो।